जय माता दी। हर हर महादेव दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में 17 अप्रैल 2024 नवरात्रि की नवमी को करें। लौंग का ये महाउपाय आपके हर दुख से आपको मिल जाएगी। मुक्ति माता रानी जी के आशीर्वाद से इतना आएगा, धन की आपकी 7 पीढ़ी भी करेगी। रुपयों पैसों पर राज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। नवरात्रि में माता रानी जी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो नवमी का दिन होता है, ये सबसे ज्यादा फलदायी दिन माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन कोई भी व्यक्ति अगर हल्की सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन से हर परेशानी चली जाती है और उस व्यक्ति के जीवन की जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस बार राम नवमी 17 अप्रैल को है। बता दें कि इस बार नवमी पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र में देखें तो ये राम नवमी बहुत ही ज्यादा शुभ है। आपको बता दें, इस नवमी पर जो समय है ये पूरे 31 साल बाद आया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस नवमी पर सही तरीके की पूजा पाठ उपाय करें जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या में फंसे हुए हैं। इन प्रकार की समस्याओं से, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपका एक बात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माता रानी जी के 9 रूप हैं। कहा जाता है कि माता रानी जी की जो भी व्यक्ति नवरात्रों में हल्की सी भी पूजा पाठ कर लें तो माता प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को तुरंत वरदान और आशीर्वाद देती है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में नवरात्रि की नवमी के दिन बहुत से लोग टोने टोटके उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि की नवमी पर किए गए उपाय टोने टोटके कभी भी विफल नहीं जाते हैं। इसका आपको फल मिलता ही मिलता है। आपको बता दें, नवरात्रि के दिनों में कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ खास तौर से ये लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में सबसे ज्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उपाय नवमी के दिन करने चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र शास्त्र करते हैं, तो माता महागौरी जी आपको तुरंत ही वरदान दे देती है। आज आपको इस वीडियो में हम राम नवमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ये उपाय आपने अपने जीवन के 2-4 मिनट निकाल करके कर लिए तो मान करके चलिए कि आप कितनी भी बड़ी परेशानी में फंसे हो, कितना ही बड़ा संकट आपके सामने खड़ा हो, कितनी बड़ी पीड़ा में आप हो, हर प्रकार की मुसीबत से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी, आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, चारों तरफ से धन आना शुरू हो जाएगा। धन समस्या में अगर आप फंसे हुए हैं, कर्ज की समस्या में, माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं नवमी के दिन करने के लिए कि आप कर्ज के माया जाल से बाहर निकल आएंगे। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर करना है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये महानवमी का दिन जो आया है ये पूरे 31 साल बाद आया है। मतलब इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, ताकि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां पैसों पर राज करें और आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है तो वो हम आपको उपाय रिप्लाई के माध्यम से बता सके, जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सके। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इनको एक मुहूर्त में करना है। अगर मुहूर्त पर आपने इन उपायों को कर लिया तो अवश्य ही माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। इसलिए इन उपायों को कहीं कॉपी किताब में लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपको हम इन उपायों को एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज निकले, लेकिन जब वह ये देखते हैं कि उनका बच्चा कमजोर है, पढ़ने में उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो माँ बाप का दिल एकदम से टूट जाता है। तो अब आप परेशान मत होइए। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये नवरात्रि की नवमी का दिन आया है, पूरे 31 साल बाद। और अगर आप इसका फायदा उठाते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मोर पंख का पौधा होता है, उस पौधे को आपको ढूंढकर लाना है। इसके 7 पत्ते तोड़ करके लाने हैं। सूर्यास्त से पहले माता रानी जी के दाईं चरण पर इन पत्तों को छुआ दीजिए और आपके बच्चे की जो किताबें हैं उनमें दबा करके रख दीजिए। अगर 7 पत्तों को आप दबा करके रख देते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों, जो आपके जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता है, उस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन लग जाएगा। दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दूसरे उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा उपाय है जिससे आप आर्थिक तंगी से अगर परेशान हैं तो इन तरीकों की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप मान लीजिए आपने कर्ज लिया था, उसके माया जाल में आप फंसते जा रहे हैं, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, फिजूल खर्चे होते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। एक चांदी का सिक्का ले लीजिए जिसमें माता रानी की तस्वीर बनी हो। अब आप मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं। चांदी के सिक्के को खरीदने के लिए तो 10 रुपये का जो सिक्का आता है जिस पर माता रानी जी की तस्वीर बनी होती है, आप उसको लेकर आइए और नवमी के दिन अपने घर पर लेकर के आए। कहीं से भी ढूंढ करके लाए। जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, मतलब सूर्य ढल जाए, तो इसको आपको माता रानी जी की, अगर आपके घर पर चौकी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी है तो पूजा घर पर इस सिक्के को रख दीजिए। यहां पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। आप इसी सिक्के को किसी लाल पोटली में रखें। उस लाल पोटली को आप मौली धागे से बांध दें और उस पोटली को उठा करके अपने धन रखने के स्थान पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। जैसे अलमारी में, तिजोरी में, या आप व्यापारी हैं तो वहां पर जा से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास पैसा टिक नहीं रहा था, पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंसते जा रहे थे तो उस माया जाल से बाहर भी निकल आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ माता रानी की आशीर्वाद वरदान मिल रहा है। अब तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो अगर आप लोग किसी बीमारी से परेशान थे, बीमारी ने आपको धर लिया था, तो इस तरीके की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। इसके लिए आपको गोमती चक्र खरीद कर लाना है। 5 गोमती चक्र खरीद करके लाइए। ये किसी भी पूजा की दुकान पर बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। 5 गोमती चक्र लाइए। अब आपको क्या करना है, नवमी के दिन चाहे सुबह का वक्त हो या फिर शाम का वक्त, 5 गोमती चक्र को उस रोगी के सर के ऊपर से 7 बार बाएं से दाएं और घुमाना है। फिर इस गोमती चक्र को ले जाकर के किसी भी नीम के पेड़ के पास जाइए। उस नीम के पेड़ के पास आपको पूर्व दिशा में बांध देना है। नीम के पेड़ पर इसलिए आपको बांधना है क्योंकि नीम के पेड़ पर माता रानी जी का वास होता है। नवरात्रि के दौरान उस नीम के पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक भी जला देना है। अगर आप ये उपाय इस नवमी के दिन कर लेते हैं तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मान करके चलिए दोस्तों, जो रोगी था, व्यक्ति था जिसका इलाज करा करके आप थक चुके थे, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
जय माता रानी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान करके चलिए दोस्तों, जो आपकी दिलो तमन्ना थी 4 धाम पर जाने की, तीर्थ पर जाने की, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हर हिंदू भाई बहन यही चाहते हैं कि वे 4 धाम की यात्रा पर जाए, वो तीर्थ यात्रा पर जाएं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण नहीं जा पाते हैं या फिर घर समस्या है, गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, उन सब में फंसे रह जाते हैं और उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? नवमी के दिन आपको एक लाल ध्वज खरीद कर लाना है जिस पर माता रानी जी का चिन्ह हो। इसको ले जा करके किसी भी माता रानी जी के मंदिर में आपको इसे नवमी के दिन दान कर देना है। दोस्तों, माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेंगे और ये जो आपकी मनोकामना है 4 धाम पर जाने की, तीर्थ यात्रा पर जाने की, वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और ये उपाय सिर्फ नवमी के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, लौंग और गुड़हल का फूल, आपको गुड़हल के फूल को माला के रूप में बनाना है। 21 गुड़हल के फूल लीजिए और 21 गुड़हल के फूल लेने के बाद आपको 11 लौंग लेनी है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। तो दोस्तों, आपको गुड़हल के फूल की माला बना लेनी है। फिर आपको माता रानी जी की चौकी पर जाना है। जो आपके घर पर माता रानी जी की चौकी है, चौकी नहीं है तो आपके घर में जो पूजा घर है वहां पर माता रानी की फोटो है, वहां पर माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर जाना है। इस गुड़हल के फूल को आपको माता रानी जी को पहनाना है। अब एक लाल पोटली में आपको 11 लौंग रखनी है। 11 लौंग रखने के बाद उसमें आपको 11 काली मिर्च रखनी है और 2 कपूर रखने हैं। अब आप इस पोटली को मौली धागे से बांध देना और फिर इस पोटली को माता रानी जी के दाएं चरणों में छुआ करके अपने धन रखने के स्थान पर रख लेना। मतलब अलमारी, तिजोरी में या व्यापारी है जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में चारों तरफ से धन खींचा चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन में वृद्धि होगी, धन आने के रास्ते खुलेंगे, उन्हीं रास्तों से कई और रास्ते भी बन जाएंगे। वही दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। मां के नाम का अर्थ है सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष देने वाली मां। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा करता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और जिससे शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी किरण प्रकट हुई। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ये किरण बड़ी होती गई और इसने एक पवित्र दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री के रूप में जाना गया। मान्यताओं अनुसार मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त थीं, वो भी मां सिद्धिदात्री की ही कृपा से प्राप्त हुई थीं। इनकी ही कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे महादेव अर्धनारेश्वर कहलाए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता राक्षस महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब तीनों देवों ने अपने तेज से मां सिद्धिदात्री को जन्म दिया, जिन्होंने कई वर्षों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।